बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पूरे अहले रावलपिंडी और पूरे पाकिस्तान से मुखातब हूँ। अभी मगरिब की नमाज के बाद फर्जंद पाकिस्तान शेख रशीद अहमद साहब को बैरियर टाउन फेज 3 से पंजाब पुलिस की भारी तादाद ने और साथी और वर्दी में लोगों ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद ये नहीं पता कि वो इस वक्त कहाँ पर है। और आज की डेट में शेख रशीद अहमद साहब, उनके साथ मेरे बड़े भाई शेख शाकिर साहब और साथ हमारा एक मुलाजम शेख इमरान, ये 3 लोग थे। इनको बैरियर टाउन फेज 3 से गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर ले गए। शेख रशीद अहमद साहब, पंजाब पुलिस ने हाई कोर्ट में लिख कर दिया हुआ है कि हमें किसी केस में मतलब नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्लामाबाद की पुलिस ने लिख के दिया हुआ है कि हमें शेख रशीद अहमद साहब किसी केस में मतलब नहीं है। और उन्होंने पहले दिन से 9 मई के वाक़े की मजम्मत की है और मैं भी 9 मई के वाक़े की मजम्मत करता हूँ। लेकिन जो हालात है, वाक़यात आपके सामने हैं। मैं आला अदालों से कहना चाहता हूँ, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, कि हमें बताया जाए कि शेख रशीद अहमद साहब, मेरे बड़े भाई शेख शाकिर साहब, हमारा एक पर्सनल सेक्रेटरी शेख इमरान, जिसको पंजाब पुलिस ने बैरियर टाउन फेज 3 से गिरफ्तार किया है, वो इस वक्त कहाँ पर है, ताकि हम उनकी कानूनी, उनको जिस जगह पर भी है, उनको मुतलका थाने में जो किसी पर्चे में वो नामिनेट भी है, जो कि मुझे पता है पिंडी इस्लामाबाद में वो किसी पर्चे में नामिनेट नहीं है, तो उनको थाने में पेश किया जाए, सुबह अदालत में पेश किया जाए। हम कानूनी जंग लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला और अपने हक के लिए हम खड़े हैं। हमारे जात पर कोई करप्शन का इल्जाम नहीं है, ना हम चोर है, ना डकैत है, ना मंशियात फरोश है। हमने हमेशा इस शहर में जो है शराफत की सियासत की है, असूलों की सियासत की है और हम इस शहर में हमेशा असूलों की सियासत के लिए जिंदा रहेंगे। लिहाजा मैं फिर इस मुल्क के जो तमाम अदारे उनसे कहना चाहता हूँ कि शेख रशीद अहमद साहब एक सीनियर पॉलिटिशियन है, एक सीनियर पॉलिटिशियन है, उनको इस तरीके से नहीं उठाया जा सकता। उनके ऊपर कोई FIR नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ना वो पंजाब पुलिस को मतलूब थे, ना वो फेडरल को मतलूब थे। दोनों कोर्टों के अंदर लिख के दिया मैं उन्होंने कि हमें शेख रशीद अहमद साहब पर कोई FIR नहीं है। लिहाजा फौरी तौर पर हमें यह बताया जाए कि वो कौन से थाने में है और उनको किस केस में गिरफ्तार किया गया है। सुबह हमारे वकील सरदार अब्दुल राज़िक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट और पिंडी हाई कोर्ट में रिट कर रहे हैं, ताकि हमें मालूम हो कि शेख रशीद अहमद साहब को कहाँ पर रखा गया। अगर खुदा न खास्ता उनकी जान को किसी किस्म का नुकसान हुआ तो मौजूदा पंजाब हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार होगी। शुक्रिया। अहम खबर, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया है। अहम खबर आप तक पहुंचाए रावलपिंडी से, जहां से सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेख रशीद को निजी हाउसिंग सोसाइटी में उनके घर से गिरफ्तार किया गया है। ज़राए के मुताबिक शेख रशीद को निजी हाउसिंग सोसाइटी के फेज 3 से गिरफ्तार किया गया है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने शेख रशीद और उनके 2 भतीजों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी शेख रशीद की रिहाइशगाह से अमल में लाई गई है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस्लामाबाद पुलिस ने शेख रशीद को उनके 2 भतीजों समेत गिरफ्तार किया है। अभी तक ज़राए के मुताबिक शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस्लामाबाद पुलिस और सादा कपड़ों में अहलकार थे जो आए, यह कहा गया है। उनके वकील की जानिब से इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे इमरान असगर से। इमरान, बताइएगा किस मुकदमे के तहत ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई है? जी बिल्कुल, इस हवाले से शेख रशीद के जो वकील हैं सरदार अब्दुल राज़िक, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि शेख रशीद अपनी रिहाइशगाह इस्लामाबाद में मौजूद थे। वहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस और कुछ सादा एहलकार जो है वो आए हैं और उन्होंने शेख रशीद को हिरासत में लेकर नामालूम मुकाम की जानिब मुंतकिल कर दिया। शेख रशीद के ऊपर मुख्तलिफ नौयत के मुकदमात हैं और जैसा कि साना 9 मई और दीगर मुकदमात में भी शेख रशीद जो है इंतहाई मतलूब थे, लेकिन मुसलसल वो रूपोश थे, गिरफ्तार नहीं हो पा रहे थे। लेकिन आज जो है वो इस्लामाबाद पुलिस ने उनको हिरासत में लिया। बकौल जो वकील हैं शेख रशीद के, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है, लेकिन जो मुकामी पुलिस है वो इस बात की अभी तक तस्दीक नहीं कर रही। जी अच्छा इमरान, गिरफ्तारी किस डिपार्टमेंट की जानिब से अमल में लाई गई है? जी बिल्कुल, वकील शेख रशीद का ये कहना था कि इस्लामाबाद पुलिस जो कि अपने यूनिफॉर्म से बिल्कुल मुनफरिद हैं, वो उनके एहलकार थे और सादा कपड़ों में लोग जो थे वो आए और उन्होंने शेख रशीद को हिरासत में लिया
और नामालूम मुकाम की जानिब उनको मुंतकिल कर दिया गया। जी। अच्छा इमरान, ये भी इतलात हैं कि उनके साथ उनके भतीजों की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है। इसमें सदाकत कितनी है और कौन कौन से रहनुमा हैं जिनकी गिरफ्तारी इनके साथ अमल में लाई गई? जी बिल्कुल, जो मेन रहनुमा हैं, जो इनके भतीजे हैं शेख राशिद शफीक, वो इनके साथ ही होते हैं। लेकिन जो वकील शेख रशीद हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक नहीं की कि उनके भतीजों को अरेस्ट किया गया है नहीं। लेकिन जो उनके वकील ने जो तस्दीक की है वो सिर्फ शेख रशीद की है। अलबत्ता कोशिश की जा रही है कि किसी तरह उनके भतीजों के साथ रब्ता हो सके, क्योंकि मुकामी लोग हैं, सियासी लोग हैं, रब्ता रखते हैं, लेकिन अभी तक उनके मोबाइल नंबर ऑफ जा रहे हैं। अलबत्ता जो शेख रशीद की गिरफ्तारी की जो तस्दीक है वो उनके वकील खुद कर रहे हैं। जी। अच्छा इमरान, मुकदमात कौन कौन से दर्ज थे जिनमें मतलूब थे शेख रशीद, क्योंकि काफी लंबे अरसे से रूपोश थे? जी बिल्कुल, साबिक वजीर दाखिला है और क्योंकि पीटीआई के साथ इनका रिलेशन था, कोलेशन में भी रहे और मुख्तलिफ जो क्राइसिस थे सारे पीटीआई के, उसके बाद शेख रशीद खासे सरगर्म रहे और 9 मई के वाक़े के बाद शेख रशीद जो है वो बिल्कुल मंजर आम से हट चुके थे, क्योंकि मुख्तलिफ मुकदमात चल रहे थे। खासतौर पे जो इससे पहले इनकी गिरफ्तारी थी उसमें ऊपर बेल में थे, लेकिन उसके बाद दीगर मुकदमात रावलपिंडी में, अटक में और दीगर मुकामात पर दर्ज हुए शेख रशीद के ऊपर, और मुख्तलिफ नौयत के मुकदमात थे जिसमें ज्यादातर शरंगेजी और जो इश्तिहार अंगेज तकरीर हैं उसके हवाले से मुकदमात थे। शेख रशीद तमाम जुड़वा पुलिस जो इस्लामाबाद पुलिस है उनको भी मतलूब थे, जबकि रावलपिंडी पुलिस को भी मतलूब थे, लेकिन काफी अरसे से रूपोश थे। पुलिस दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे खासी कोशिशें कर रहे थे कि शेख रशीद को जो है वो अरेस्ट किया जाए, तो बिल आखिर जो इस्लामाबाद से उनको गिरफ्तार कर लिया। बहुत शुक्रिया इमरान असगर आपका।